चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परमारतम परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेता हूँ। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जययुक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा शौत मंडली सभी के चरणों में मेरे अथाई प्रणाम। हम लोग गतकल से ही श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत श्री वेणुगीत श्रवण कर रहे हैं श्री गुरुदेव के मुखारविंद से। और कल भी हम लोगों ने ये कृष्ण कथा की महिमा, कृष्ण कथा किस प्रकार उपकारी है उस विषय में सुना था। ये कृष्ण कथा के जो अलग अलग नाम शास्त्रों में वर्णन है, हम सुन रहे थे किस प्रकार कृष्ण कथा को अमृत बतलाया गया। ये कृष्ण कथा अमृत के समान है। इस कृष्ण कथा को जिसने श्रवण किया वो अमर हो गया। इस कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, गुण, लीला का जिसने भी आश्रय ग्रहण किया वो अमर हो जाते हैं। और एक कृष्ण कथा को श्री परीक्षित महाराज कहते हैं ये औषधि है। निवृत्त तरशे रूपगी यमाना भव औषध छोत्र मनोविरामा। ये ऐसी उत्तम औषधि है। इस औषधि को पान करके और इस भव सागर से हम पार हो जाएंगे। हम जिस भव रोग में रोगी हुए पड़े हैं उस रोग से निवृत्ति मिल जाएगी अगर कोई ये कृष्ण कथा रूपी औषधि का पान करे। शास्त्र कहता है और एक नाम इस कृष्ण कथा को, ये कृष्ण कथा को बतलाया शराब के समान। किसने बतलाया? बोले पृथु महाराज ने। पृथु महाराज भगवान के साक्षात शक्त्यावेश अवतार है। भगवान के कई तरह के अवतार शास्त्रों में बतलाए गए हैं। गुणावतार, पुरुष अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार। भगवान अगर किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी जीव मात्र के अंदर कुछ शक्ति संचरित कर देते हैं तब उनको शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है। जैसे वेदव्यास जी का नाम सभी ने सुना है। वेदव्यास जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। भगवान ने अपनी ज्ञान शक्ति वेदव्यास जी में संचरित करके और सारे शास्त्रों का प्रकाश किया। ठीक उसी प्रकार भगवान ने अपनी पालन शक्ति का पृथु महाराज के अंदर संचार किया और पृथु महाराज के द्वारा पृथ्वी की जिस समय पर राजा वेन का शासन था, भागवतम के अंदर विस्तार से वर्णन आता है। राजा वेन उसने राजगद्दी पर जैसे ही बैठा था तो उस समय तो उसने भगवान की पूजा के लिए निषेध कर दिया। कहने लगा कि राजा के शरीर में तो सारे देवता विद्यमान रहते हैं, राजा की पूजा करने से सब देवी देवताओं की पूजा हो जाएगी, इसलिए किसी और देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं, भगवान की भी पूजा करने की जरूरत नहीं, मेरी पूजा करो। ऋषियों ने कहा राजा जी आप ये जो मत कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। राजा यद्यपि पूज्य है लेकिन भगवान का स्थान तो नहीं ले सकता। इसीलिए पृथु महाराज श्री वेन राजा को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माना। राजाओं ने जब हुंकार किया तो उसी के राजाओं के क्रोध से ही, श्री ऋषियों के क्रोध से ही क्या हुआ, वेन राजा मर गए और उन्हीं के शरीर को जब मंथन किया गया तब उससे पृथु महाराज का जन्म हुआ। तो ये पृथु महाराज की सभा में एक बार भगवान आए। स्वयं शक्त्यावेश अवतार है, इनकी सभा में फिर भगवान आए। तो भगवान के साथ में बड़ा लंबा वार्तालाप है लेकिन मुख्य रूप में भगवान ने इनसे जब वर मांगने को कहा, आप कुछ वर मांग लीजिए। पृथु महाराज चाहते हैं, बोले प्रभु आप अगर वर देना ही चाहते हो तो मुझे एक वर दो। बोले क्या? न कामये नाथ तदप्य क्वचित न यत्र युष्म चरणाम्बुजाशव महत्तमा अंतर हृदयान् मुखाच्युतो विदत्स्व कर्णा युतमे शमेवरम। पृथु महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मुझे अगर आप वर देना ही चाहते हो आप मुझे 10,000 कान दे दो। कितने?
10,000 कान दे दो। पृथु महाराज की बात सुनकर के भगवान कहने लगे, बोले वरदान मांग रहे हो, अभिशाप मांग रहे हो? अरे 2 कान तो देखने में सुंदर लगते हैं, अगर यहाँ 2 कान हो जाएंगे, यहाँ 2 कान, पूरे शरीर पर कान ही कान हो जाएंगे, देखने में बढ़िया लगेगा? देखने में बढ़िया लगेगा? नहीं। फिर तो महाराज फिर क्या कहना चाह रहे? 10,000 क्यों कान मांग रहे हैं? विदत्सु कर्णा युतमेश में वरम, आप मुझे 10,000 कान दे दो। बोले क्यों? बोले आपकी जो ये कथा है, ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण नाम जो है, ये कृष्ण नाम इतना मीठा है, इतना मीठा है कि 2 कान से पेट नहीं भरता, 2 कानों में तृप्ति नहीं होती, इसलिए हे प्रभु आप मुझे 10,000 कान दे दो। 10,000 कान कहने का मतलब क्या है? बोले 10,000 कान नहीं चाहिए, कान तो 2 ही हो, लेकिन इन 2 कानों में इतनी शक्ति आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि मैं कभी कथा सुनते सुनते मुझे विरक्ति ना हो, मैं 10,000 जगह पर विराजमान होकर के वहां की कथा सुन सकूं। या फिर ऐसा कह दिया जाए कृष्ण कथा इतनी मीठी है, 2 कानों से जैसे पेट निकल, सुन रहे थे ना ब्रज गोपियां, कृष्ण की रूप माधुरी कैसी है? ब्रज गोपियां ब्रह्मा जी को कहती हैं कि ये कृष्ण, ब्रह्मा को सृष्टि करना ही नहीं आता, ब्रह्मा को सृष्टि करना ही नहीं आता, इतना सुंदर कृष्ण स्वरूप है। उस कृष्ण स्वरूप को दर्शन करने के लिए केवल मात्र 2 ही आंखें दी, अरे करोड़ों करोड़ों आंखें देता तब जाकर ठीक रूप से कृष्ण के रूप माधुरी का दर्शन कर पाते। ये ब्रह्मा को सृष्टि करना ही नहीं आता, भला सीखेगा भी कहां से? कहां से सीखेगा? अरे कमल की नाड़ से जिसका जन्म हुआ है वो भला कहां से बुद्धि आएगी उससे? ब्रज गोपियां कहती हैं, बोले कमल की नाड़ से जन्म लिया और अपने सृष्टि, अपने स्रोत का ही पता नहीं है, सृष्टि करना कहां से सीखेगा? 2 आंखें बनाई और तो और उसके अंदर भी बैरन पलकें झपकती है। ये जब पलक झपकती है तो पलक झपकने से क्या होता है? कृष्ण के दर्शन के अंदर बाधा आ जाती है। श्री मदन मोहन जी का ऐसा सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप को दर्शन करने में बाधा पड़ जाती है जब ये पलक झपकती है। और ये पलक झपकने जो निमिष मात्र समय है, ब्रज गोपियां कहती है अटति यद्भवान नन्नी काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। ये इतना सा एक निमिष का जो समय है, पलक झपकने मात्र का जो समय है, ब्रज गोपियों को लगता है जैसे कितने करोड़ करोड़ युग बीत गए, कितने युग बीत गए। इसलिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का रूप, इन सब में इतना रस है, इतनी मीठी है, इनको निरंतर बस पान करने की ही इच्छा होती है। फिर महाराज कह रहे हैं प्रभु विधत्स्व कर्णा युतमेश में वरम। भगवान इसी श्लोक के अंदर वर्णन आता है, वो कह रहे हैं कृष्ण कथा कैसी है? बोले कृष्ण कथा है आशव। आशव मतलब शराब। आप देखना शराबी व्यक्ति किस प्रकार जब शराब पीता है, मद्यपान करता है, तो शराब पीते 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 इतनी अवस्था तक पीता है कि पीते पीते पूरा मूर्छित हो जाता है, बिल्कुल होश नहीं रहता, बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे होश आता है फिर वापस से वही शराब पीने की ओर दौड़ेगा। देखा है ना शराबियों को किस प्रकार वो नशा ऐसा इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि पान करते 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 उनको तृप्ति नहीं मिलती, होते होते अगर मूर्छित भी हो जाए, फिर वापस चेतनता मिली तो फिर वापस से शराब पीने को लग गए। ये कृष्ण कथा, ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण चरित्र ऐसा एक व्यसन है। व्यसन तो बहुत सारे हैं, नशे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा नशा कहीं नहीं मिलेगा। साधारण नशा करोगे कुछ समय बाद में उतर जाएगा। शराब पी, रात भर असर रहा, सुबह होते होते उतर गई। लेकिन ये व्यसन सब व्यसनों में सर्वश्रेष्ठ व्यसन है कृष्ण चरित्र का, कृष्ण रूप का, कृष्ण नाम का। ये ऐसा व्यसन है, इसको अगर एक बार किसी ने अवलंबन कर लिया तो ये धीरे 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 बढ़ता ही रहेगा, ये रस कभी उतरता नहीं है। ये कृष्ण नाम, ये कृष्ण कथा, इसका जो व्यसन है ये दिनों दिन बढ़ता रहता है। महाप्रभु कहते हैं आनंदम बुद्धि प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। महाप्रभु कह रहे हैं ये आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अम्बुधि जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र की लहरें देखना, अगाध समुद्र है, उस अगाध समुद्र के अंदर लहरें एक के बाद में एक के बाद में एक के बाद में आती रहेंगी। इसलिए पृथु महाराज कहने लगे हे प्रभु न कामय न तदप्य क्वचित नयत्र युष्म चरणाम्बुज आशव। आपके चरण कमल, मदन मोहन जी के देखो चरणों में पुष्प चंदन मिश्रित तुलसी भी जाती है ना, ये तुलसी चंदन की जो सुगंध है, आपके चरणाम्बुज, आपके इन चरण कमलों से जो मकरंद निकल रहा है, जो आशव, जो नशा, जो शराब निकल रही है, मानो ये ऐसी है, इसको मैं निरंतर पान करना चाहता हूं।
भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं चरण कमले अमिया उछले तहा ते नुपुर काम। ठाकुर जी का देखो त्रिभंग ललित जो स्वरूप है उसमें भी चरण कितने सुंदर तरीके से चरणों को स्थापित करके रखा है। उसमें नुपुर पहन रखे हैं और नुपुर के नीचे जो तुलसी दिया हुआ है उस तुलसी की सुगंध, उस तुलसी चंदन की सुगंध ऐसी है बड़े बड़े ज्ञानी और चतुसन जैसे ध्यानी भी अपनी तपस्या में स्थिर नहीं बैठ पाते। बोले राधा मदन मोहन लाल की। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं हे प्रभु आपकी ये कथा आशव है, आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो 10,000 कान दो। भगवान ने जब इस तरह की बात सुनी, पृथु महाराज कहना चाह रहे कि जैसे यहाँ पर कथा हो रही है। पृथु महाराज कहने का क्या तात्पर्य है? बोले जैसे प्रभु आपकी कथा जयपुर में हो रही है, मदन मोहन मंदिर में आपकी कथा हो रही है, अरे और कहीं भी तो कथा हो रही होगी, है कि नहीं? कथाओं का और कहीं भी आयोजन हो रहा होगा। प्रभु मेरे 10,000 कान मांगने का उद्देश्य ये है कि जहां जहां पर कथा हो रही हो मैं वहां वहां पर पहुंच करके ये कथा को पान कर सकूं। मेरी कहीं की भी कथा चूकनी नहीं चाहिए, कहीं भी सब जगह मैं हाजिरी लगा दूं, सब जगह उपस्थित होकर के मैं कथा सुन सकूं। हनुमान जी इस तरह से, हनुमान जी का नाम सुना है ना? हनुमान जी जब जब भी राम कथा होती है वर्णन आता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नंदनम राक्षसांतकम। पृथु महाराज श्री हनुमान जी जब जब भी राम कथा होती है वो उतने ही रूप धारण कर लेते हैं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां प्रभु राम का गुण कीर्तन हो रहा है वहां वहां विभिन्न रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां जाकर के कथा सुनने के लिए सबसे पहले उपस्थित हो जाते हैं। श्रोता होना चाहिए हनुमान जी जैसा, देखो पक्का श्रोता हनुमान जी जैसा, कथा शुरू होने से पहले उपस्थित हो जाए, आकर के उस स्थान को प्रणाम करे, वहां की रज को मस्तक पर लगाए, बड़े गदगद हो हृदय से, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से अश्रु बहते जा रहे हैं। कृष्ण कथा राम कथा सुनते सुनते अगर आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ये है असली श्रोता। हनुमान जी एक पक्के श्रोता है राम कथा के। इसलिए पृथु महाराज भी कहते हैं हे प्रभु आप मुझे क्या करो, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी कहीं की भी कथा चूक ना जाए। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु, और भी कुछ चाहते हो? भगवान कहने लगे पृथु महाराज से और भी कुछ वर मांगना है? बोले हाँ प्रभु मांगने की इच्छा तो है लेकिन मन में दुविधा पड़ी हुई है। बोले क्या दुविधा है? मांग लो। मैं स्वयं, मुझ पे तुम्हें डाउट है क्या? मैं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक भगवान, वो सर्वशक्तिमान, जो मांगे वो दे सकते हैं। तो बोले तुम मुझसे मांगने में झिझक क्यों रहे हो, मांगो। बोले नहीं प्रभु मांगना तो चाहता हूं लेकिन मेरी इच्छा कुछ ऐसी है कि जिस प्रकार लक्ष्मी आपके पद सम्माहन करती है मैं भी आपके वो चरण पद सम्माहन करूं, मैं भी आपके चरणों की सेवा करूं। भगवान कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, ये वर की अगर तुम्हारी इच्छा है, मेरे तो 2 चरण है ना, एक चरण की सेवा लक्ष्मी करेगी, एक चरण की सेवा तुम करना। बोले नहीं प्रभु आप मानो मुझे चरण सेवा में नियुक्त करें, मैं दाएं चरण की सेवा कर रहा हूं, लक्ष्मी बाएं चरण की सेवा कर रही है, मेरे मन में इतनी उल्लास रहेगा, मेरे मन में ऐसे हलचल रहता होगा कि लक्ष्मी ना जाने बाएं चरण की सेवा करके क्या आनंद मिल रही है, इसलिए मैं ठीक से सेवा नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहने लगे कोई बात नहीं, अदला बदली कर लेना, लक्ष्मी दाएं और तुम बाएं और। बोले नहीं प्रभु इस बार जब लक्ष्मी आ गई दाएं और, मेरे मन में इच्छा हुई न जाने दाएं चरण की सेवा करके क्या सुख प्राप्त कर रही है। प्रभु कहने लगे चाहते क्या हो? बोले प्रभु मेरे मन की तो इच्छा है लक्ष्मी को ठेल करके और पूरी गद्दी अपने आप वहां पर बैठ करके भगवान की चरण सेवा करो, आपकी चरण सेवा करो प्रभु। ऐसा पृथु महाराज वर चाहते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कह रहे हैं कि लक्ष्मी तो कितने समय से भगवान की चरण सेवा कर रही है कि नहीं? भगवान की चरण सेवा लक्ष्मी न जाने कितने समय से कर रही है, भला पृथु महाराज को इस सेवा में क्यों नियुक्त करेंगे? ये तो नए हैं, ये तो अर्वाचीन है, लक्ष्मी तो कितनी प्राचीन है। तब उस समय पर स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं बोले नहीं, भगवान अर्वाचीन भक्तों का भी पक्ष लेते हैं। इंद्र तो कितना पुराना था, इससे पूर्व प्रसंग में आता है इंद्र ने किस प्रकार घोड़ा चोरी किया था, तो भगवान ने क्या किया, इंद्र का साथ ना दे करके पृथु महाराज का साथ दिया। तो यहां पर भी लक्ष्मी भले ही पुरानी क्यों ना हो लेकिन मैं अर्वाचीन होने पर भी भगवान तो भक्त वत्सल है,
बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। तो ये भक्तवत्सल भगवान का नियम है, मैं अर्वाचीन होने पर भी, नया होने पर भी, लेकिन भगवान मेरा पक्ष लेंगे। फिर तो महाराज बड़े उल्लास से कह रहे, बोले प्रभु देना चाहते हो तो आपके चरणों की सेवा मुझे दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कृष्ण कथा का एक नाम बतलाया आशव, अर्थात शराब के साथ में कंपेयर किया, और एक कृष्ण कथा को नाम बतलाया रसायन। रसायन किसने कहा है? भगवान कपिल देव। भागवतम के अंदर वर्णन आता है, भगवान कपिल देव जिस समय पर अपनी मां को उपदेश दे रहे हैं, मां देवहूति को उपदेश दे रहे हैं। देखो यहां पर थोड़ा सा समझना, साधारण रूप में क्या देखा जाता है, मां बच्चे को उपदेश देती है, ऐसा ही होता है, मां बच्चे को ज्ञान देती है, उपदेश देती है। लेकिन भगवान कपिल देव यहाँ पर ज्ञान की श्रेष्ठता, भगवत भक्ति की श्रेष्ठता बतला रहे हैं। भगवत भक्ति अगर किसी के बलवान हो तो वहां पर जात पात ऊंच नीच ये सारे भाव कहीं रहता ही नहीं। भगवान स्वयं उच्च सिंहासन पर, छोटे बच्चे हैं लेकिन बेटा होकर के भी सिंहासन पर बैठे हैं, मां सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है, कुछ श्रवण करने की इच्छा से शरणागत होकर के सामने बैठी है। अभी कपिल भगवान मां को उपदेश देते हुए कहते हैं, बोले मां अगर तुम इस भव सागर से पार होना चाहती हो तो अपना मन भगवान में लगा दो। भगवान कहने लगे, चेत खलस्व बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्तये। श्लोक के अंदर कहने लगे, बोले मां ये जो मन है ना, ये मन ही है बंधन और मोक्ष का कारण। आप देखना ये मन हमारा, इस मन को अगर हम भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों के साथ में, ठाकुर जी की कथा कीर्तन में नियुक्त करें, तब तो ये सदगति होगी इसकी, हमें पार कर देगा, बेड़ा पार कर देगा। लेकिन इसी मन को अगर हम विषयों में लगाएं, विषय भोगों में नियुक्त करें, तो क्या होगा? गर्त में ले जाएगा, नरकगामी होगा। इसलिए मां तुम क्या करो? बोले अपना मन मनमोहन में लगा दो। मां कहने लगी, बोले बेटा तूने तो सहज में कह दिया, मन को भगवान में लगाना इतना सहज है? आप विचार करके देखो, हमारे मन इतना चंचल है, आंख बंद करते ही सारे संसार की चिंता होगी, ये मदन मोहन को छोड़ करके और सब दिमाग में आएगा, आएगा ना? ठाकुर जी ही नहीं आएंगे, बाकी सब मन में चलता रहेगा। मन को भगवान में लगाना इतना सहज नहीं है। बेटा तूने तो कह दिया, ऐसे कैसे लगा दूं? तब भगवान कहने लगे, अच्छा अपने आप नहीं लगा सकती, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है तुम उनके साथ में लग जाओ, तुम्हारा भी लग जाएगा। बात समझ में आई? किसी ने बिजली का तार लगाते लगाते क्या हुआ, उसको करंट लगने लग गया। अब आप भले ही उस बोर्ड को मत छुओ, उस व्यक्ति को छू लो, आपके अंदर करंट लगेगा? लगेगा ना? हमारा मन हम चेष्टा करके भगवान में नहीं लगा सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिनका मन लगा हुआ है, अगर उनके चरणों में हम लग जाएं, निश्चित रूप में हमारा भी लग जाएगा। बड़े श्री गुरु महाराज की। इसलिए मां तुम क्या करो? बोले अपना मन संतों के साथ में, संतन के संग लाग रे, संतों के साथ में। हे मां तुम संतों का संग करो। और भगवान कहते हैं, सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवन्तिर्कर्ण रसायन कथा ताजोशनादाशो अपवर्गवत्मनि श्रद्धा भक्तेरतिरनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान कहने लगे, हे मां सतांग प्रसंगात, मां तुम क्या करो? मेरे संतों का, मेरे भक्तों का संग करो। संग नहीं, प्रसंगात, प्रकृष्ट रूपेण संग। समझना थोड़ा सा, यहाँ कोई मैंने देखो भक्ति ही हमारे सब, इसलिए थोड़ी सी सीरियस कथा। ऐसे ही भागवतम के अंदर जो प्रसंग सब होते हैं वो तो आप लोग सुनते रहते हैं, जी कहानियां बहुत सुनी है, लेकिन थोड़ा सा हमारे गौड़ी सिद्धांत के जो विचार हैं उसको थोड़ा सा सुनना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरुदेव के मुखारबिंद से सुना, भगवान कह रहे हैं सतांग प्रसंगात। है मां संग तो देखना जू भी करती है, साधुओं की जटाओं में एक जू रहती है, खून पीती रहती है, संग कर रही है, संग कर रही है ना। साधुओं के साथ में रहने से संग नहीं होता। मां सतांग प्रसंगात, मां प्रकृष्ट रूपेण में संग करो, साधुओं का संग अर्थात उनके साथ में आसक्ति हो जाए बस।
साधुओं के वचनों में आसक्ति हो जाए, साधुओं के चरणों में आसक्ति हो जाए, साधु जैसा कहते हैं उनके वचनों को पालन करने में दृढ़ विश्वास हो जाए, तब जाकर तो संग हो रहा है, नहीं तो संग नहीं है। हे माँ सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो, माँ मेरी जो कथा है ये कैसी है, बड़ी ही वीर्यवती है, बड़ी ही बलवान है। ये हरि कथा, ये कृष्ण कथा इतनी बलवान है। हमारे भक्तिवेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज बड़ा एक सुंदर उदाहरण देते थे, कहते थे बोले देखना स्त्रियों का स्वभाव प्राय बड़ा चंचल होता है, स्त्रियां बड़ी चंचल होती है, लेकिन स्त्रियां विवाह के पश्चात थोड़ी स्थिर हो जाती हैं, है ना, विवाह के पश्चात स्थिर हो जाती हैं। तो कहते हैं मम वीर्य संविदो, अर्थात भगवान की कथा जो है ये भी बड़ी बलवती है, बड़ी वीर्यवती है। ये वीर्यवती कथाओं का कैसा प्रभाव है, भवंती ऋत्कर्ण रसायन कथा, हे माँ मेरी ये कथा जो है ये एक रसायन के समान है। रसायन सुना है आप लोगों ने, 10 तरह की जड़ी बूटियों से बना करके ये रसायन बनाया जाता है। आयुर्वेद के अंदर विशेष करके 3 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है काष्ठ, एक होता है भस्म और एक होता है ये रसायन। जो पहले के समय पे चरक का नाम सुना है, चरक महर्षि हुए थे। हाँ आजकल तो जो सर्जरीज होती है कहने को एनेस्थीसिया देते हैं, काट पीट कर देते हैं, बाद में पूरी उम्र भुगतते रहो, लेकिन पहले के समय पे पेनलेस सर्जरी, चरक संहिता, चरक पढ़कर देखोगे ऐसा ट्रीटमेंट होता था विदाउट कटिंग वटिंग, सब प्रॉपर रूप में पेन फ्री ट्रीटमेंट। तो ये चरक संहिता आयुर्वेद के अंदर वर्णन किया है, 3 तरह की प्रक्रिया है। एक तो काष्ठ, काष्ठ मतलब जंगल से जड़ी बूटियों को ला करके उनका कुछ टैबलेट वगैरह बना करके उसको ग्रहण करना, ये होता है काष्ठ ट्रीटमेंट। एक होता है भस्म, भस्म अर्थात जड़ी बूटियों से कुछ तेल इत्यादि बना करके या भस्म उसके अंदर मिला करके मसाज द्वारा शरीर के ऊपर मर्दन करके और रोग का निवारण करना। और तीसरा होता है रसायन। इन तीनों के अंदर से जो ये रसायन क्रिया है, ये रसायन क्रिया सबसे उत्तम बतलाई है, रसायन क्रिया सबसे बढ़िया बतलाई है। उदाहरण की स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करना। एक समय पे एक राजा था, राजा के राज्य में किसी प्रकार का अभाव नहीं, खूब धन संपत्ति थी कि सब वैभव बड़ा ही प्रकाशित करके रख रखा था। लेकिन कुछ समय में क्या हुआ, राजा को अनिद्रा की बीमारी हो गई, राजा की रात की नींद चली गई और नींद नहीं आती है। विचार करके देखो भैया, घर में एसी लगा हुआ हो, बड़ा कंफर्टेबल बेड हो, सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन रात में नींद नहीं आए तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 हफ्ता भर गया तो पागलों जैसे हो जाएंगे। वही बेड बेड नहीं लगता, वही पत्नी और पत्नी बढ़िया नहीं लगती, घर की सुख सुविधाएं और मानो घर खाने को दौड़ता है, होता है ना। नींद इतनी जरूरी है। राजा के पास में सब कुछ था, सुख ऐश्वर्य प्रचुर है, लेकिन तब पर भी रात में नींद नहीं। राजा को ये राज्य एक पिशाचनी जैसे लगता है, खाने को मानो दौड़ रहा है। राजा ने ऐलान किया कि जो भी कुछ उपाय करके ट्रीटमेंट करके अगर मुझे नींद दे दे तो मैं उसको मैं उसका ऋणी हो जाऊंगा, मैं उसका आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन शर्त है। बोले क्या शर्त है? मेरी शर्त है, देखो मैं राजा हूं, राजा का शरीर मेरे शरीर को कोई स्पर्श नहीं करना चाहिए, कोई स्पर्श नहीं करो। और दूसरी बात, किसी के हाथ की दी हुई औषधि मैं खाऊंगा नहीं, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, मेरे शरीर को कोई स्पर्श ना करे। हाँ रोग ठीक हो जाएगा तो आधा राज्य मिल जाएगा। अब भैया कैसे क्या किया जाए? कुछ नींद की औषधि, नींद की टैबलेट खाने को देंगे, खाना पड़ेगा, या किसी तरह का मसाज वगैरह करके कुछ मालिश मर्दन करके अगर नींद दिलाते तो वो भी स्पर्श करने को मना कर रहा है राजा। क्या किया जाए? पूरे राज्य में हल्ला तो है, कोई और ठीक करने वाला नहीं। एक रसायन क्रिया के बड़े ही एक्सपर्ट वैद्य आए हैं राज्य में, बोले राजा जी हम आपके इस अनिद्रा के रोग को दूर कर देंगे। बोले ठीक है, लेकिन शर्त है, तुम्हारी औषधि खाऊंगा नहीं। बोले चिंता नहीं, खाने की जरूरत नहीं। बोले मेरे को स्पर्श मत करना, राजा का शरीर, मैं तुम्हारा स्पर्श स्वीकार नहीं करूंगा। कोई चिंता नहीं राजा जी, हो जाएगा। वैद्य ने क्या किया, जंगल से सुंदर बढ़िया जड़ी बूटी चुन चुन करके और उनको पीस पीस करके बढ़िया तेल बनाया। और राजा जहां शयन करते थे, राजा के आसपास में उन्होंने क्या किया, उसी तेल से दीपक प्रज्वलित किए, दीपक जलाए। वो दीपक जलाने पर जड़ी बूटी युक्त तेल से जब दीपक जल रहा है, दीपक जलते जलते क्या हुआ, वहां से कुछ सेंट निकलेगा, गैस निकलेगी,
वो जो वायु, वो जो सुगंध जब सारे वातावरण में फैल गई, राजा के कमरे में जैसे राजा शयन करने आया, आंख बंद करते जो श्वास ली है, निश्वास जैसी ली, निश्वास लेते ऐसी खर्राटे मार के सोने लगे, सारी अनिद्रा दूर हो गई, सारी अनिद्रा दूर हो गई। रसायन चिकित्सा ये ऐसी चिकित्सा है, इसके अंदर क्या होगा, बोले वैद्य जो औषधि है, औषधि अलग है, रोगी अलग है, दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन तब पर भी रोग ठीक हो जाता है, होता है कि नहीं। भगवान की कथा को भी रसायन बताया, ये भगवान की कथा ऐसी बढ़िया औषधि है। हम सब है रोगी, कल सुन रहे थे ना, भव रोग हुआ पड़ा है, हम सब रोगी सामने बैठे हैं, वैद्य लेकिन अलग बैठे हुए हैं। वैद्य के पास में जो औषधि है कुछ डायरेक्ट रूप में कनेक्शन नहीं, लेकिन हाँ, राजा ने जिस प्रकार निश्वास लेते लेते, श्वास लेते लेते नाक से जिस प्रकार ग्रहण किया, हम अगर इन कानों से इस रसायन को ग्रहण करें, भवरोग निश्चित रूप में दूर हो जाएगा। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इसलिए भैया, भवंती ऋतकर्ण रसायन कथा, हे माँ मेरी ये कथा कैसी है, रसायन, ये ऐसा रसायन है, इसको अगर कोई पान करे, ताजोष्णा आशु अपवर्ग वर्तनी, मां मेरी कथा अगर कोई पान करेगा ना, तो उससे क्या होगा, बोले अपवर्ग वर्तनी, पवर्ग, पवर्ग अर्थात प फ ब म, हिंदी पढ़िए ना, हाँ हिंदी अल्फा, पवर्ग प फ ब म, अर्थात ये पवर्ग से निवृत्ति मिलेगी। प अर्थात परिश्रम, अर्थात परिश्रम। आप देखना इस जड़ जगत के अंदर भी, संसार के अंदर सब परिश्रम करते हैं कि नहीं। बच्चे हो तो सुबह उठते ही बस्ता लाद करके जाना पड़ेगा स्कूल, थके हारे दोपहर में आओ, खाया कुछ नहीं खाया, फिर वापस ट्यूशन चले जाओ, शाम में आता है कुछ देर खेला, खाया पिया, पढ़ाई करी, सो जाओ। 20-25 साल ऐसे ही जाएंगे, बाद में नौकरी करने में जाएगा। जो लोग वर्किंग है, माताओं का समय घर के सब गृह कार्यों में जाएगा कि नहीं। संसार में सभी परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन ये परिश्रम संसारिक लोगों के लिए, संसार के लिए अगर किया तो ये परिश्रम हमें नरक की ओर लेकर जाएगा, कुछ लाभ नहीं। लेकिन देखा जाता है एक भक्त के जीवन में भी परिश्रम है, एक भक्त के जीवन में भी परिश्रम है। मंदिर में देखो, जैसे सब लोग सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की मंगल आरती करना, भगवान के लिए भोग प्रबंधन करना, भगवान का मंदिर मार्जन करना, श्रृंगार करना, देखने को लगता है परिश्रम, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बड़ा फर्क है। हे माँ, अगर कोई मेरी कथा श्रवण करे, मेरी कथा सुनने से क्या होगा, बोलो उसका परिश्रम नहीं रहेगा, वो परिश्रम सेवा में परिणत होकर के भगवत प्राप्ति का एक बहुत स्ट्रॉन्ग साधन बन जाएगा। संसारिक लोग परिश्रम करके केवल मात्र नरकगामी होते हैं, लेकिन वहीं पर भगवान का भक्त अगर ठाकुर जी के लिए जो कुछ प्रचेष्टा करता है, अगर सेवान्मुखी वृत्ति से हो, तो निश्चित रूप में वो कल्याण होगा। इसलिए प वर्ग, प अर्थात परिश्रम, हे माँ ये परिश्रम तुम्हारा करना सार्थक हो जाएगा। फ अर्थात फैनल वर्तिका, फैन। आप देखना संसार में परिश्रम करते करते कभी इतना ऐसी अवस्था आ जाती है, मुख से फैन निकलने लग जाता है। संसार का परिश्रम ऐसा ही है, गधे की तरह। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गर्धवेर मतमी करी परिश्रम, कार लागिए तो करी नागुची लुभम। माँ ये संसार का परिश्रम ऐसा है, अंततः मुख से फैन निकलने लग जाएगा, लेकिन सार्थक नहीं। लेकिन भगवत भक्ति के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे सेवाए दुख होए जतो, सेवा तो परम सुख। भगवान की भक्ति के लिए जो कुछ भी प्रचेष्टा हम करते हैं, सेवा होने पर अगर कष्ट भी कभी हो तो भी और आनंद वर्धित होता है, उससे और आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए माँ फ अर्थात फैनल वर्तिका फैन नहीं, प फ ब अर्थात व्यर्थता। संसारिक लोग अगर परिश्रम कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ है, उसका कुछ प्रयोजन नहीं है, अंत में कुछ हाथ आएगा। विचार करके देखो, 9-9 घंटे प्रत्येक दिन नौकरी करी, बैंक में पैसा जमा कर करके रखा है, अंत समय पे ले जा पाएंगे? सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ गया, कुछ जाएगा नहीं साथ में। लेकिन भगवत भक्ति के लिए जो कुछ भी प्रचेष्टा करी है, वो सब का सब साथ में जाएगा। चाहे वो भगवान नाम ले लो, भगवान कीर्तन, भगवान कथा श्रवण, भगवत सेवा, भक्तों की सेवा, जो कुछ भी हो, व्यर्थ नहीं जाएगा।
संसारिक परिश्रम, संसार की जो कुछ भी प्रचेष्टा है व्यर्थ जाएगी। प फ ब भ अर्थात भय। भय, ये संसारिक परिश्रम है। मां अगर कोई मेरी कथा नहीं सुनता, मेरी कथा का जिसने आश्रय ग्रहण नहीं किया, तो क्या होगा? वो सब समय भयभीत रहेगा। ये इस जड़ जगत का नियम ऐसा ही है, यहां पर हम हमेशा भयभीत रहते हैं। किस चीज का भय रहता है? बोले परवर्ती काल की चिंता करते हैं। भागवत इसलिए बतलाया ना, शोक मोह भयापह यस्याम वे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापह। ये कृष्ण कथा अगर कोई सुने मां, तो उसका शोक मोह भय सब दूर हो जाएगा। हमें शोक किस चीज के लिए होता है? अरे इतना बढ़िया आईफोन था, चोरी हो गया। प्राप्त वस्तु अगर दूर हो जाए, चोरी हो जाए, हमसे दूर हो जाए, तो उसके लिए हम लोग शोक करते हैं। अर्थात पूर्व काल में था, अभी नहीं है। पूर्व काल की चिंता करके हम लोगों को शोक होता है। वर्तमान की चिंता में हम लोग को क्या रहते हैं? हम उसके प्रति मोहित हो जाते हैं। वर्तमान की चिंता करते करते संसार सब को दर्शन कर करके मोहित हो जाते हैं, और परवर्ती काल की चिंता करके भय रहता है, न जाने क्या होगा क्या होगा। लेकिन मां अगर कृष्ण कथा कोई सुने तो उसका भय दूर हो जाएगा। और मृत्यु, मां मां अर्थात मृत्यु। हे मां अगर कोई मेरी ये कथा सुने तो उसकी और मृत्यु नहीं होगी। बोले कैसी बात कर रहे हो बाबा? साधु लोग भी तो मरते हैं। मरते हैं कि नहीं? मरते हैं ना। देखने में लगता है एक भक्त भी मर रहा है, एक संसारिक व्यक्ति, एक अभक्त भी मर रहा है, लेकिन दोनों की मृत्यु में फर्क है। ध्रुव महाराज का प्रसंग सुना है? ध्रुव महाराज किस प्रकार मृत्यु और मूर्धनि पदम दत्वा आरोह्य अद्भुतम, मृत्यु के सर पे पैर रख करके और भगवान के धाम गए। लेकिन वहीं पर एक अभक्त जो अपने कर्म फल करता करता, पाप कर्म करता करता जिसने जीवन यापन किया है, उसकी मृत्यु के समय यमदूत आएंगे, गले में यमदंड फंसा करके प्राण खींचते हुए, शोषण करते हुए लेकर जाएंगे नरक में। इसलिए मां मेरी ये कथा क्या है? रसायन। इस कथा का अगर कोई पान करे, अपवर्ग वर्तमिनी, ये पवर्ग से मुक्ति मिलेगी। श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति, धीरे धीरे श्रद्धा पुष्ट होगी, बाद में होते होते साधन भक्ति, भाव भक्ति, और अंत में प्रेम भक्ति में परिणत होकर के भगवत प्राप्ति करा देगी। निताय गौर प्रेमानंदे हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कथा सीखना है। कथा का समय माला जो प्रदेश पर सीख पाओ, इसलिए कथा को नोट करके सबसे सीखो। इसलिए जब हमारे भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज मथुरा में जब कथा करते थे, हम लोग जितने थे अभी जो प्रचार कर रहे हैं ना, सबके सब कापी पेन लेकर बैठते थे, और हरि कथा को हम हर हरि कथा को नोट करते थे। क्या करते थे? जो आज सुनते थे, कल गुरुदेव जरूर सबको प्रश्न करते थे। जब प्रश्न करते थे सबको उत्तर देना पड़ेगा, इसलिए सबके सब सिंसियर होकर के सुनते थे और कथा को नोट भी करते थे। कथा को नोट भी करते थे। अगर सचमुच से किसको अच्छा भक्ता बनना है, अगर हरि कथा सीखना है, तो चुपचाप बैठने पर थोड़ी सीख सकते क्या? नहीं। आप जब कथा को नोट करोगे ना, फिर आप कथा को सीख सकते हो, दूसरे को बोल सकते हो। ऐसे चुपचाप बैठने पर थोड़ी सीख सकते हो। इसलिए क्या करो? राहु अब तक काम था, थोड़ा था बोलो, हाँ जो कथा खत्म हो जाए तभी आना, और तो सीखोगे कथा नहीं तो सीखे, कथा नहीं सीखो। इसलिए एक आदमी पहले तो बैठनी चाहिए, तब कथा को नोट। ये जो कथा सुना रहे हैं ना, लोग कहीं से कथा नहीं सुना रहे, सब कथा को नोट करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तभी तो ये कथा सुना रहे हैं। ऐसे अपने आप कथा नहीं सुना देते। अगर जिसको सीखना, क्या करो? एक नोट बुक लेकर बैठो, ठीक है? इसलिए हम देखेंगे कल कौन ये कथा को बोल पाता है, कि जो बच्चे जो बोल रहे हैं, ठीक है? बोलो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुंदर गोपाल प्रभु का कथा बोलना चाहते हैं, जब तुम पीछे जो बैठा है बात है, जब उसको बोलो प्रभु कथा बोले। सबसे पहले गुरुपाद प्रथम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत रसीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं कृपावांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम एवं कृपावांछा करता हूँ। स्वपार्श सपरिकर श्री राधा मदन मोहन जी गौर नित्यानंद प्रभु समस्त स्वपार्श सपरिकर प्रभुपाद के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित हरि कथा श्रोत मंडली समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी गुरु भ्राता वृंद मध्यवासी ब्रह्मचारी वृंद सबके चरणों में अधम का यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग का बड़ा ही सौभाग्य है कि हम गुरु महाराज के मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के जो पंच प्राण स्वरूप हैं, पंच गीत में से जो एक गीत वेणु गीत को हम श्रवण कर रहे हैं। परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने एक कथा में विशेष रूप में वर्णन कर रहे हैं कि जो वेणु गीत है ये पूर्व आगे गीत है। गोपियों कृष्ण के भाव को दर्शन करने के लिए कभी कभी गिरिराज तलहटी पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, कभी कभी नंदालय में जाते हैं और कभी कभी गोचारण के समय पे जाकर के विभिन्न स्थान पर जाकर के ये वेणु गीत को कभी कभी कृष्ण की सुंदरता, कृष्ण के मधुरता, कृष्ण के लीला को और कभी कृष्ण के ये वेणु वादन के स्वरूप को देख करके ये गोपियां वेणु गीत का गान करती है। और एक भाव है जो गोपी गीत है, किसी समय कृष्ण लीला करते करते रास के मध्य से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो वह विरह के दशा को पुष्टि करने के लिए गोपियां क्या करते हैं, नए गोपी गीत का गान करते हैं और कृष्ण के साथ का उनका जो प्रणय है, उनका जो प्रीति है, उस प्रीति को आस्वादित करने के लिए कभी कभी गोपियां प्रणय गीत को गान करती हैं। और कभी कभी जब मिलन हो जाते हैं तो फिर राधा और रानी और कृष्ण के साथ जो मिलन होते हैं विरह के बाद, तो ये कभी कभी युगल गीत का गान करते हैं। इसीलिए ये वेणु गीत पूर्व राग्य है और ये महाराग्य यानी रास के संबंध में ये बाकी का 3 गीत हुआ। और जिस समय कृष्ण वृंदावन में छोड़ करके अक्रूर के साथ मथुरा में चले गए, उसी समय पर कृष्ण के दशा में उन्मत्त गोपियां उनका जो महाभाव को प्रकाशित करते हैं, चित्र विजल्प जल्प अतिजल्प राधा रानी का जो दिव्य भाव को प्रकाशित होती है, तब उसी समय गोपियों उद्धव संवाद के बाद एक भ्रमर गीत आता है। बोले ये विरह के बाद की बात है, इसीलिए यहाँ पर विशेष करके ये 3 अवस्था के वर्णन करते हुए परम गुरुदेव कहते हैं कि ये 3 अवस्था अगर भागवत जी से अगर निकाल दिया जाए तो भागवत में प्राणहीन हो जाएंगे। यद्यपि कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके जब जा रहे थे, कृष्ण स्वधाम भगते धर्म ज्ञाना दिविश कलो नष्ट तृषा मेसो पुराण को अधुनेदित। कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर जब जा रहे थे, एक स्वरूप में तो ठाकुर जी जा रहे थे और दूसरे स्वरूप में ठाकुर जी इस धराधाम में ये भागवत ग्रंथ में विद्यमान हो रहे थे, ये भागवत ग्रंथ में ये प्रकाशित हो रहे थे। इसलिए जिन्होंने इस ग्रंथ को रचना किया, व्यास जी ने, आप लोग जगत में बड़े सुंदर सुंदर शिल्पकारी को देखे होंगे। कोई तो मिट्टी से बढ़िया सुंदर विग्रह बनाते हैं, कोई मार्बल से बनाते हैं, कोई देखो फाइबर से कितने सुंदर विग्रह बनाए हैं, कोई तरह तरह के कारीगर कांच से, कोई आर्ट से, तरह तरह की जगत में कारीगर हैं, तरह तरह की जगत में ये शिल्पकार लोग हैं। लेकिन व्यासदेव जी जैसे शिल्पकार जगत में ना कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। बोले उन्होंने ऐसा कौन सी शिल्पकार किया, कौन सा ऐसा विग्रह बनाया? बोले बता रहे इन्होंने शब्दमय विग्रह बनाया, तेने अयं वाङ्मयी मूर्ति।
बोले ये साक्षात श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो सप्त ब्रह्म है, ये भागवत ग्रंथ नहीं, इसको पद्म पुराण में कह रहे हैं भागवत के जो प्रथम द्वितीय स्कंद, ये भगवान के 2 चरण कमल थे। पादो यदियो प्रथम द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथित यदिरो नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो भुजांतर जो गल तथा नो कंठस्थो राजन नवम यदियो मुखारविंदम दशम प्रफुल्ल एकादश जस्य ललाट पट्टो शिरोपितम द्वादश एव भाति। इसलिए जो द्वादश स्कंद है, ये द्वादश स्कंद कृष्ण के अंग से अभिन्न है, स्वयं कृष्ण ही ये द्वादश स्कंद रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। इसीलिए कृष्ण के 2 चरण, जो चरण कमल, ये प्रथम द्वितीय स्कंद है। बोले 2 उरा, 2 भगवान के जो उरु है, जो जंगम प्रदेश है, ये क्या है, भगवान के तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। उसी प्रकार वर्णन करते करते पूर्ण स्कंद का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कोई एक चीज को, कोई एक मूर्ति आपने बना दिया, देखना जैसे यहाँ पर बैठे नहीं होंगे लेकिन गणेश पूजा घर घर में करते होंगे। गणेश जी की मूर्ति लाते हो कि नहीं? जब गणेश पूजा के समय पे गणेश जी की मूर्ति घर में लाते हैं, नवरात्रियों में दुर्गा देवी की मूर्ति को घर में ले आते हैं। फिर ले आने से काम नहीं बनता, उसके बाद उसको क्या करते हैं, ब्राह्मण के द्वारा, किसी विशेष पंडित के द्वारा मंत्र उपचार के द्वारा उसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। व्यास जी ने तो बड़े सुंदर यहाँ पर बाग में मूर्ति का रचना कर दिया, बढ़िया सुंदर उन्होंने मूर्ति बना तो दिया, लेकिन अभी तक उनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ नहीं, प्राण प्रतिष्ठा अभी हुआ नहीं था। इसीलिए कृष्ण धराधाम में, जिस समय कृष्ण धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, एक स्वरूप में तो जा रहे हैं और एक स्वरूप में कृष्ण के एक अंश ये भागवत ग्रंथ में प्रवेश कर रहे हैं। ये व्यास देव के ये बांगमयी वाणी रूपी ये विग्रह में प्रवेश करके स्वयं ही विग्रह प्रतिष्ठा करवाते हैं, स्वयं ही प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इसमें प्रतिष्ठित कौन सा चीज हो रहे हैं, तो परम गुरुदेव कह रहे हैं ये जो 5 रस है ना, ये जो 5 गीत है, यही प्रतिष्ठा स्वरूप है, यही भागवत के 5 प्राण स्वरूप है। और ये प्राण जब भागवत से अगर अलग कर दिया जाए तो भागवत में बस वही बाग में विग्रह ही रह जाएगा। इसीलिए ये 5 प्राण, ये वेणु गीत का बड़ा ही भारी महिमा है। भागवत जी के जो प्राण स्वरूप को हम कृपा पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जीव गोस्वामी पाद गोपाल चंपू में वर्णन किए कि कृष्ण के विशेष करके 3 बंसियां हैं। 3 बंसी में एक तो मणिमयी, एक सोने की बंसी और एक ये बांस की बंसी है। तो जो मणिमयी बंसी, उसमें विचार जीव गोस्वामी पाद अपने टीका में लिख रहे हैं कि जो मणिमयी बंसी होता है, ब्रज में सारे सखा कभी कभी बंसी धारण करते हैं। श्रीराम के पास भी एक बंसी है, सुदाम के पास, मधुमंगल और तो और बलदेव प्रभु भी ब्रज में बंसी धारण करते हैं। यद्यपि उनका आयुध सिंगा है, फिर भी कभी कभी बलदेव प्रभु ब्रज में बंसी नाद करते हैं। बोले सबके पास, सब ग्वालों के पास ये बंसी है। बंसी एक प्रेम के स्वरूप सारे ग्वाल बाल धारण करते ही है। कभी कभी सारे ग्वाल बाल का जो मूल धन ये गैया है, तो गैया को चारण करने के लिए, गोचारण करने के लिए ग्वाल बाल को कभी कभी बंसी में विविध विविध ध्वनि करते हैं ग्वाल बाल लोग, और गैया को बुलाते हैं, क्योंकि भैया 1-2 गैया तो है नहीं। सुदाम सुबल का तो उनका सुबल का तो 9 लाख धेनु है, नंद बाबा के यहाँ तो 11 लाख धेनु है, नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख धेनु है। इसलिए गोष्ठ पूरा झुंड के झुंड गाय हैं, इसलिए विविध विविध ध्वनि करके उस गोष्ठ में उनको बुलाते हैं। इसलिए सारे ग्वाल बाल के पास एक एक बंसी रहता है। तो इसलिए जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ब्रज के राजा है श्री नंद बाबा, और नंद बाबा के यहाँ ये मणिमयी वेणु रहता है, क्योंकि राजा के पास एक राजदंड होता है कि नहीं, राजा के पास एक राज मुकुट, राजदंड, तो कुछ विशेष चीज होता है राजा के पास। इसलिए राज, उनके महल राज होता है, उनका जो ठाट बाट सब राज, मतलब राज घराने के हैं। इसलिए सबके पास बंसी होने पर भी ये नंद बाबा के जो बंसी है, ये बंसी बता रहे मणिमयी, ये मणिमयी बंसी ये कृष्ण को नंद बाबा देते हैं, क्योंकि राजा के बेटे भिखारी थोड़ी ना हो गए, ये नंदराय का, नंद बाबा का बेटे हैं, ब्रजेंद्र नंदन, इसलिए सारे ब्रज का राजा बनेंगे। इसलिए इनके पास कभी कभी मणिमयी बंसी होता है। बोले इनके पास और एक बंसी, बोले एक बंसी इनके पास होता है सोने की। जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं
बोले मणिमयी बंसी, उसमें पद्मनाभ मणि का पूरा रचित हुआ है, तरह तरह का मणि उसमें रचित हुआ है वो बंसी में। और कृष्ण के होठ कितने कोमल कोमल होठ, तो मैया में तो बड़े वात्सल्य भाव है, बाबा से भी ज्यादा मैया का बड़ा वात्सल्य प्रेम है। मैया सोचती है अरे लाला अगर ये बंसी को अगर मुंह में भी ले लेगा तो पता नहीं उसका होठ कमल में क्या चिन्ह आ जाएंगे। इसलिए मैया क्या करती है, बोले भैया ये मणि को दूर करो, एक सोने का बंसी दूंगा मैं तुझे। बोले सोने का बंसी ले और खूब बढ़िया आनंद से इसके साथ खेल कूद कर लाला। अब इतने में मैया का भाव क्या है कि कृष्ण नंद पूरा ब्रज का राजा है, इसलिए कृष्ण को बढ़िया सुंदर मोर मुकुट, बढ़िया कुंडल, सोने की करधनी और सोने की खड़ोले सब पहना करके मैया बोलते हैं जा लाला गोचरण करने के लिए जा। जब सोने चांदी के आभूषण धारण करके कृष्ण गोचरण करने के लिए जाते हैं, इतने में सीधा मधु मंगल सखा, वो लोग यद्यपि उनके पास भी है लेकिन जो गाय चराने वाले साधारण सी वस्त्र भूषा उनका है, सर में एक पगड़ी बांध दिए, कमर में कोई एक फेटा खींच लिया, कोई थोड़ा सा पत्ता कोई धारण कर रखा है और कोई लाठी लेकर के जा रहे हैं सुदाम मधु मंगल सखा। इतने में कृष्ण को मणिमयी स्वरूप में देख करके सारे सखा बोलते हैं, अरे सारे सखा का भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाते हैं, अरे ये कौन है? बोले भैया तू तो नवावा का चरा, तू अलग गाय चरा, हम अलग से गाय चराएंगे। इतने में कृष्ण वहां रोने लगते हैं, ठाकुर वहां रोने लगते हैं, नहीं मुझे भी तुम्हारे साथ गाय चराना है। इतने में वहां पर मधु मंगल कमेंट करते हैं, भैया तू तो सोने चांदी पहनने वाले, हम तो कहा, हम तो हमारे कोई कुछ है ही नहीं, हमारे हाथ में तो देख, तेरे हाथ में तो सोने की बंसी, हमारे तो देख ऐसे बंसी है, तेरे माथे में तो सोने की मुकुट, हमारे माथे में तो मुकुट तो छोड़, एक फटी हुई कपड़े को हमने बांध रखे हैं, हमारे पास तो है ही नहीं। इतने में कृष्ण इतने रोने लगते हैं, भैया मुझे भी तुम्हारे जैसा श्रृंगार कराओ। इतने में कृष्ण को भोला वन में ले जाते हैं सारे सखाए, बोले ले यहाँ पर बैठ, बोले यहाँ गद्दी नहीं मिलेगी, ठाट वाट नहीं चलेगी, ऐसे बैठना पड़ेगा। बोले हाँ यहाँ पर बैठ। इतने में सारे जितने भी अलंकार ना बोलते हैं ले गठली बांध कर, बोले जा जमुना में फेंक कर गया, जा जमुना में फेंक कर गया। कृष्ण के सारे जितने अत्यंत कीमती कीमती सोना चांदी, अरे पटवरा मणि का जो खड़ोला स्वर्ग में भी दुर्लभ होगा इतना, बोले उस खड़ोला का कीमती कीमती सोना चांदी, जड़ी हुई सोना चांदी को सब गठली बांध जमुना में फेंक करके आ, अभी जा। कृष्ण जमुना में फेंक करके आए। इतने में बढ़िया सुंदर फूल अलकावली लेकर के सुदाम बनाते, मैं बढ़िया माला बनाऊंगा। इस दो भी कृष्ण है ना, ये बढ़िया अलकावली करते हैं। जीव गोसाई पाद गोपाल चंपू वर्णन कर रहे हैं, जब स्तोक कृष्ण बढ़िया अलकावली करते हैं, लेकिन स्तोक कृष्ण आयु में छोटे हैं। मधु मंगल यहाँ सबके बाद चलता है, तो मधु मंगल बड़े मोटे हैं और उनके मधु मंगल सबसे बड़े हैं और स्तोक कृष्ण सबसे छोटे हैं, इसलिए उनका सेवा सबसे पीछे रहता है। इसीलिए सखा लोग क्या करते हैं, कृष्ण को सारे अलंकार वस्त्र पाट वस्त्र आदि सब निकाल करके अपने जैसे फटे हुए रबड़े कपड़ा पहनकर बढ़िया पाग बना देते हैं, बढ़िया माला पहना देते हैं और बढ़िया करके कहीं कहीं से बढ़िया सुंदर सुंदर पत्ते, बढ़िया सुंदर सुंदर फूल ला करके सुंदर सुंदर से उनको सजा देते हैं। सुंदर तरीके से जब सजाते हैं, अब अलकावली बनाने की समय आता है, बहुला बन के मिट्टी को लाते हैं। जब बहुला बन के मिट्टी को लाते हैं, बढ़िया सुंदर सफेद मिट्टी, और मिट्टी को हाथ में रख करके इतने में सीधाम चित्र करने लगते हैं। लेकिन कभी आर्टिस्ट आर्ट तो किए ही नहीं, कभी स्कूल गए ही नहीं, और जैसे तैसे बनाने लगते हैं। इतने में मधुमोहन तुझे अच्छा नहीं आता, फिर से उनको कृष्ण को तिलक को फिर से अलकावली को फिर पोंछ देते हैं, दूसरे से कहा ला मैं बनाता, फिर से उन्होंने सुंदर करके कृष्ण को अलकावली बनाते हैं। इतने में दूर से स्तोक कृष्ण देखते हैं, उनके क्योंकि पीछे है ना, छोटे है ना, उनका सेवा बाद में आएगा, छोटी का सेवा। इतने में बाद में जब स्तोक कृष्ण का काम आता है, जब स्तोक कृष्ण सजाने लगते हैं कृष्ण का, इतना सुंदर अलकावली करते ना, माता के मेहंदी डिजाइन भी फेल हो जाएंगे, सारे जितने ब्यूटी पार्लर सब सिंगारी फेल हो जाएंगे, इतने सुंदर सजाते हैं और बोलते हैं देख हमारे साथ चलाना है तो ये बांस की बेड़ों पकड़ना पड़ेगी। बोले कृष्ण के पास ये जो तीन बंसी है, एक तो मणिमयी, एक सोनेमयी और एक सखाओं के साथ जब रहते हैं तब जीव गोस्वामी पाद कहते हैं ये बांस की वेणु को कृष्ण धारण करते हैं।
इसलिए गोपियां तो कृष्ण के स्वरूप को दर्शन करते हुए ये वेणु गीत को गान किया है। ये पूर्व रागी है, इसलिए परम गुरुदेव कहते हैं कि वेणु गीत को गान करते करते उनके मधुरता को सबसे पहले गोपियां उनके स्वरूप माधुर्य को सबसे पहले वर्णन किया। तो कृष्ण दिखने में कितना सुंदर, गुरुदेव के मुखारविंद से हमने श्रवण किया कि कल हम श्रवण कर रहे थे कि कृष्ण दिखने में कितने सुंदर हैं। मतलब किसी किसी समय ये गोपियां क्या करती है ना, जब कृष्ण गोचारण करने के लिए जाते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, कर्णयो कर्णिकारम, कान में कभी कभी फूल लगा देते हैं। तो कौतूहल वशत कभी क्या करते हैं, गोपियों इंगित मात्र करते हैं, बोले देखो यमुना के दो भाग है, बोले एक पूर्वार्ध है और एक उत्तरार्ध है, बोले इस स्थान में लगा देंगे तो गोपियों को इंगित कर देंगे, बोले गोपियों देख लेना इस दिशा में जाऊंगा आज। बोले इस स्थान में लगाएंगे तो बोलेंगे बोले गोपियां देखो इस दिशा में जाऊंगा आज। इसलिए दो दिशाओं का इंगित करते हुए क्या करते हैं कृष्ण ना, गोपियों को इशारा दे देते हैं कि मैं आज किस दिशा में गोचरण करने के लिए जाऊंगा। इसलिए गोपियां क्या करते हैं, कृष्ण जब गोचरण करने के लिए निकलने ही वाले हैं, इतने में गोपियां सुंदर सुंदर दूध दही मटकी लेकर के बेचने के लिए चले आते हैं। बोले जब घर से निकलते हैं सवेरे सवेरे तो बोलते हैं दूध ले लो दूध, दही ले लो दही, अरे कोई माखन ले लो, अरे कोई मीठी दही ले लो, तरह तरह की बात कहते हैं। लेकिन नंदालय में पेट पहुंचते हैं, बोले भैया ये गोपियां कोई भिखारी नहीं है कि इनका दूध दही बेचने से ही इनका घर के चूल्हा चितेगा, ये कोई भिखारी नहीं है। बोले क्यों, क्योंकि श्रेयत इंदिरा शाश्वत क्यों, क्योंकि जिस दिन से कृष्ण ब्रज में आए हैं लक्ष्मी डेरा डाली है, श्रेयत इंदिरा, इसलिए इनका तो एकमात्र इच्छा है कृष्ण दर्शन लालसा। इसलिए जब ये प्रातः काल कृष्ण जाने से पहले जब ये नंदालय में पहुंच जाती है दूध दही बेचने के लिए, इतने में तो कृष्ण इशारा कर देते, बोले देख गोपी इस दिशा में जा रहा हूं। इतने में कृष्ण इशारा करके तो चले जाते, लेकिन गोपी फिर दूध दही बेचते बेचते वहां फिर भटकते भटकते अपने घर में जब जाती है, घर के रास्ता भूल जाती है, गोपी घर के रास्ता भूल जाती है। बोले भटकते भटकते फिर बार बार नंदालय में आ जाते, तो फिर भटकते भटकते फिर घर की तरफ जाते हैं, अरे फिर से अरे गलती से नंदालय में आ गया, फिर चल के जाती है, फिर घूम फिर के फिर नंदालय में आ जाती है। बोले कितने में एक सखी पूछ ली, बोले कहाँ जा रही हो, कहाँ है, क्या है। इतने में गोपी बोलती है अरे मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा घर क्या है, मेरा रास्ता कहाँ है, जाने कहाँ है। बोले तुझे क्या चाहिए, तो तुझे क्या चाहिए बता। बोले मुझे क्या चाहिए तुम ही बता दो। गोपियां बोलते अरे ये तो प्रेम की बावरी हो गई, अरे इसको प्रेम की बावरी हो गई है, अब तो सच में सोच कर बता तुझे क्या चाहिए। अरे मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको तो नंद नंदन का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तो नंद नंद का दर्शन करना चाहता हूँ। इतने में जब नंद नंदन का दर्शन करना चाहते हैं सुन करके अन्य गोपी लोग बोलते हैं अरे ये तो प्रेम की बावरी हो गई है, नंदालय की घर पे अपने घर के रास्ता भूल गई, बार बार में भटक भटक के नंदालय में आकर के ये रुक जाती है। चल यहाँ कृष्ण नहीं है, यहाँ श्याम सुंदर नहीं है, चल दूध दही उठा ले। और बेचने की काम करते करते सीधा हाथ को खींच करके अन्य गोपी ले जाते, बोले चल यहाँ से दूर। बोले वो गोवर्धन तलेटी पे मिलेंगे और गोवर्धन तलेटी पे वहां पर गाय चरा रहे होंगे इस समय, बोले वहां बढ़िया दर्शन हो जाएगा, वहां बढ़िया दर्शन हो जाएगा। इसलिए हमारे ब्रज के सखी, ब्रज के कुछ रसेली भक्त लोग बोलते हैं कि कृष्ण को दर्शन करने के लिए ही ये क्या करते हैं गोपियां, बोले ये दूध दही को बेचते हैं। गौरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दो काज। इसलिए कहते हैं कि विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति, दध्यादिकं मोह वशो वचोद, गोविंद दामोदर माधवेति। जब गिरिराज जी के तलेटी पे श्याम सुंदर के स्वरूप को देखते हैं, बलदेव प्रभु के साथ कृष्ण को विचरण को देखते हैं, किस प्रकार सखाओं के साथ परिवेष्टित होकर कृष्ण
हाथ में बड़े सुंदर वेणु को धारण कर रखकर अपने होठ पे बस लगाने ही जा रहे हैं, इतने में गोपियों को ईर्ष्या आती। इतने में सारे गोपी लोग ईर्ष्या करते हैं, हाय रे हमने गोप जन्म में हमारा जन्म हुआ, लेकिन ये वेणु का स्वभाव भी तो देखो। हम लोग तो कहा बहाना करके विक्रे तो कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पिता चित्त वृत्ति, हमारा चित्त वृत्ति तो कृष्ण में है और हम लोग तो कृष्ण को दर्शन करने के लिए तरह तरह की बहाना करते रहते हैं। घर से, सास से, बहू से, तरह नरन से, पति से झूठ मूठ बोल करके बहाना बना करके कृष्ण को दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन ये बंसी को देखो, ये बंसी को देखो। तब गोपियां कहते हैं गोप्या किंगाचरत यं कुशलश्म वेणु दामोदर धर सुदाम अपि गोपिकानां भुक्ते स्वयं यदवशिष्ट रसवतान्यो हृष्टे त्वयि अश्रु मुमुचु स्तरवो रिदान्यम्। यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि गोप्या किम आचरेत अयम वेणु किम आचरेत। यहाँ पर गोपियां वर्णन कर रहे हैं एक श्लोक में वेणु गीत के अंदर, बोले अयम वेणु, बोले ये अयम वेणु, ये वेणु ने, ये निरस वेणु ने किम आचरित, अरे सखी ये वेणु ने पूर्व जन्म में कौन सी ऐसे पुण्य कर्म कर दिया, कौन से ऐसे एक सत्कर्म कर लिया, तो ये कृष्ण के अधर पे विराजमान होने की इसको सौभाग्य मिल रहा है। कोई बोला हाँ निश्चित रूप में इसने बहुत सारे तीर्थ में स्नान कर लिया होगा, अरे नहीं इसने तो बहुत सारे दान पुण्य भी किया होगा पूर्व जन्म में, इसने तो बहुत सारे संतों की भी सेवा किया होगा, अरे सारे तपस्या तो इसने ही कर डाली होगी ये बंसी ने, इसीलिए ये पूर्व जन्म में इतना तपस्या कर लिया। इसलिए देखो कृष्ण के अधरामृत के सुधा एक क्षण के लिए भी ये वंचित नहीं होता, बस हर समय कृष्ण के होठ में रहते और कृष्ण उसको अपने अधर के अमृत को पान कराते ये बंसी को। एक गोपी ने बोले अरे गोपी, अरे सखी, इसने कोई पुण्य नहीं किया, दान तपस्या व्रत इसने कुछ किया ही नहीं, अगर किया होता तो देखो ये स्थावर जन्म की, बोले इसका बांस कुल में जन्म कैसे हो गया, अगर बढ़िया अगर कोई अगर पुण्य कर्म किया होता तो अच्छा कोई कुल में जन्म ग्रहण होता ना, ये तो देखो ये बांस कुल में जन्म ग्रहण कर लिया, अरे ये वृक्ष कुल में जन्म ग्रहण कर लिया, ये स्थावर जोनि में आ गया, बोले इसने निश्चित रूप में कोई पुण्य नहीं किया होगा। बोले एक गोपी टोक करके बोली, बोले देख सखी इसने तो पक्का पुण्य किया ही होगा। बोले कैसे, बोले देखो कृष्ण इसको इतना प्रेम करते हैं, बोले अपने से अधर का अमृत तो देते ही हैं, लेकिन एक क्षण के लिए वे अपने से दूर नहीं रखते, एक क्षण के लिए अपने से दूर नहीं रखते। बोले जब कृष्ण मैया के पास सोते हैं तो देखना कृष्ण हाथ में बंसी पकड़ करके सोते हैं, जब कृष्ण नंदालय से बाहर निकलते हैं बोले तब भी बंसी किसी ना किसी रूप में कृष्ण के साथ होते हैं। बोले जब कृष्ण गोचारण करते हैं तब ये क्या करते हैं, एक हाथ में तो डंडा है लेकिन बंसी को ठाकुर जी ने कंधे पर कांध पर दबा करके रखे हैं। बोले और तो और कृष्ण जब सखाओं के साथ खेल कूद करते हैं तब भी भैया अलग नहीं करते, बोले फेटे में बांध करके खोज करके रखते हैं, बोले हर समय इसको अपने साथ में रखते हैं। इसलिए ये बंसी ने बहुत पुण्य किया है। अब देखो हम लोग विधाता ने हमको गोप जाति में जन्म दे दिया, हमें गोप जाति में जन्म दे दिया, जन्म देने पर क्या हमें बना दिया गोपी, और गोपियों का मर्यादा होता है, मर्यादा हम उल्लंघन कर नहीं सकते, लेकिन इससे अच्छा तो ये बांस बन जाए, ये बंसी बन जाए, एक क्षण के लिए भी कृष्ण जिनको अलग नहीं करते। हमें देखो हम सेवा से वंचित नहीं हो पा रहे और कृष्ण उसको जबरदस्ती अपने सेवा में लगा रही है, इसलिए हमें बांस बनना सर्व उत्कृष्ट जन्म लग रही है। इतने में एक गोपी वाली बात तो तू सही कह रही है, लेकिन एक बात है, बोले इसने हमारे सारे अधिकार को ही छीन लिया है। बोले कैसे, बोले दामोदर धर सुधाम अपि गोपिकानाम, बोले दामोदर अधर सुधाम अपि गोपिकानाम, अरे ये दामोदर के जो अधर सुधा है, इनका जो सुधा रूपी जो इनके जो होठ के जो अमृत है, ये गोपियों का ये सोई हक है,
बोले कैसे? बोले देखो, बोले हे सखी, ये गोपियां गोप जन्म में जन्म हुए और कृष्ण भी किस कुल में आए हैं बताओ? बोले गोपकुल में कृष्ण आए, गोपियां भी गोपकुल में आए। बचपन से हम कृष्ण को देख रहे हैं, कभी कृष्ण हमारे घर माखन चोरी करने आते हैं। जब से कृष्ण ब्रज में आए हैं तब से हम यहाँ तक कि कृष्ण के जन्म उत्सव से लेकर के आज तक हम कृष्ण के साथ रहकर आए हैं। लेकिन देखो तो कृष्ण गोपकुल में जन्म हुए, हम लोग गोपी, लेकिन सारे अदर के अमृत इस बांस को पिला दिया, सब कुछ इस बांस को पिला दिया। और तो और इनका नाम दामोदर, दामोदर। तो शिव जी गोस्वामी पाद एक टीका में वर्णन कर रहे हैं दामोदर। दामोदर क्यों नाम हुआ? बोले मैया यशोदा ने इनको एक दिन के लिए बांधा था, एक दिन के लिए इनको दीपावली के दिन मैया यशोदा ने कृष्ण को बांध दिए थे कमर में, इसलिए इनका नाम है दामोदर। लेकिन राधा रानी के प्रेम में, ब्रज गोपी के प्रेम में ये हर समय बंधे होते हैं, इसलिए इनका नाम राधा दामोदर। और राधा दामोदर लाल की। ये तो ब्रज गोपियों के प्रेम में हर समय बंधे रहते हैं। अरे गोपी, ये तो हमारे प्रेम में बंधे होना चाहिए, इसलिए इनका नाम दामोदर। लेकिन देखो, लग रहा है इनका दामोदर नाम को ये उल्टा कर दिया ये बांस ने। बोले ये दामोदर नाम को उल्टा कर दिया, ये बांस ने कृष्ण को रज्जु से बांध दिया है अपने प्रेम से, तभी तो नहीं छोड़ रहे ना। ये बांस ने क्या किया, कृष्ण को अपने प्रेम के रज्जु में बांध दिया है। और दामोदर नाम इसलिए है, जीव गोस्वामी दूसरे भाव में कहते हैं दामोदर नाम लोगे ना कृष्ण झट भाग के आ जाएंगे, प्रेम से बंधे हुए ना, इसलिए कृष्ण झट भाग करके आ जाएंगे। इसलिए जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो वहां पर हे दामोदरेती, हे दामोदर रक्षा करो, प्रेम के बांध पर खींच करके आ गए, हाँ कि नहीं? तो बता रहे हैं राधा रानी ने ये दामोदर, राधा रानी के प्रेम से रस्सी से बंधे हुए हैं, इसलिए इनका नाम दामोदर है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारे संप्रदाय में, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हमारे संप्रदाय में जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो भोग आरती में लिखा, उसमें कृष्ण का अन्य नाम को नहीं लिया। उसमें बोलते हैं कि बेला हेलो दामोदर ऐशय खन भोग मंदिर वसी कर भोजन। दामोदर यानी प्रेम से रस्सी से कोई बुलाने से जो प्रेम से आ जाएंगे, प्रेम के माध्यम से जो कैच करके आ जाते हैं, एक अर्थ से उनका नाम दामोदर होता है। इसीलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, लग रहा है यहाँ विपरीत हो रहा है, ये बंसी ने कृष्ण को जोर जबरदस्ती खींच लिया है और तो और हमारे अधर के सारे रस को पान कर लिया। और कृष्ण लीला में, दामोदर लीला के बाद ही कृष्ण गोष्ठ में गए। जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण गोपाष्टमी में जब गोचारण करने के लिए गए हैं, ये दामोदर लीला से बाद, इसीलिए यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं दामोदर लीला से पहले कृष्ण जब जन्म हुए तब तक दामोदर लीला तक, तब तक तो ये बांस से, ये बंसी से कृष्ण तक कोई लेना देना नहीं था। अब जब से दामोदर लीला हुआ है, जब से उसके बाद ही ये मानो जब गोचारण करने के लिए गए हैं तब इनसे संबंध आया। अब थोड़े दिन के संबंध में हमारा 4 साल का संबंध, अब इसका 4 दिन का संबंध है भैया। और इतने में सारे रस को पी लिया ही, सारे रस को इसने पी लिया। और तो और देखो ये नदियां को देखो, अरे सखी ये पेड़ों को देखो, बोले ये पेड़ को देखो, बोले ये पेड़ तो इसके, इनके जो बंसी जब कृष्ण बजाते हैं, बोले सबसे पहले ये वृंदावन के तरु, वृंदावन के लता पता, जो जिस वृक्ष में कभी फल नहीं आया वो अचानक से फल आ जाता है, अचानक से वहां फूल खिल जाता है। और ये नदियां को देखो, ये यमुना कलकलनाथ से, कल गुरु महाराज जी कह रहे थे ना, यमुना मानो ऐसे बहती है तो यमुना कैसे हो जाती है, विपरीत दिशा में फिर बहने लगती है। इसीलिए देखो ये नदियां, ये वृंदावन के जितने भी सरोवर हैं, ये सारे सरोवर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, लगता है इनका कोई बड़ा ही एक, इनके पीछे एक कोई इनका स्वार्थ हो। बोले कौन सा स्वार्थ हो? बोले ये बता रहे हैं, देखो बोले घर के कोई बच्चा अगर बढ़िया होनहार बन जाए पढ़ लिख करके, तो सबसे पहले कौन खुश होते हैं? सबसे पहले उनके माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, सबसे पहले तो उनके दादा दादी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? अरे मेरे घर के पोता आज बढ़िया कुछ IAS बन गया, कि खूब बढ़िया डॉक्टर बन गया, बढ़िया कुछ बन गया है।
इसलिए सबसे पहले तो उनके घर के वृद्धजन बड़े प्रसन्न होते हैं। अरे देखो, ये ब्रज के जितने भी बड़े बड़े वृक्ष हैं, इनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, लग रहा है इनके पोता के जैसा, क्योंकि बांस के पेड़ से आया है ना, बांस के पेड़ वृक्ष जाती है, इसलिए सारे वृक्ष मानो प्रसन्न हो रहे हैं। और तो और घर के माता पिता भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले पिता, बोले जितने भी वृक्ष जाती है वो लोग बड़े कृष्ण बांस को अपने संतान मानते हैं। बांस ये भी तो वृक्ष जाती है कि नहीं, बांस ये भी तो पेड़ है कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं बताओ, बांस ये भी पेड़ ही है। और सारे जितने भी वृक्ष के पेड़ है ये सब बांस को अपने संतान मानते हैं, इसलिए ये संतान स्वरूप में इनके पिता ये वृक्ष लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अहो क्या भाग्य है, अरे ब्रह्मा, शिव जी, हनुमान, गरुड़, जितने जितने लक्ष्मियों को भी जो सौभाग्य नहीं मिल पाया, अरे देखो हमारे कुल में हमारे बच्चे को ये सौभाग्य मिला। अरे हमको भी नहीं मिला, हमारे कुल में हमारे बांस को, हमारे कुल का एक व्यक्ति को कृष्ण के अधरामृत का पान करने का सौभाग्य मिला। बोले इनके माताएं भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बोले माताएं कौन, बोले अक्सर करके बांस पेड़ देखे कभी, कौन कौन देखे, कोई नहीं देखे, गिने चुने ही देखे हैं। बोले अक्सर करके जो बांस का पेड़ होता है ये नदी के किनारे होता है, ये कोई सरोवर के तट पे या कोई नदी के किनारे पे होता है, कोई झरना के किनारे होता है। इसीलिए बोले जितने भी नदी के किनारे है ये बांस पेड़ होते हैं, तो ये नदी के जल को, बांस पेड़ में तो कोई जल देना नहीं जाता, कोई अन्य अन्य पेड़ हो, नीम का पेड़, पीपल, बरगद आदि तरह तरह की जगत में पेड़ है, उसमें सब पानी देते हैं। बांस के पेड़ में कोई पानी देते सुने हो? ये लोग अपने आप क्या करते हैं, ये नदियां है, इनको कृपा करके अपने संतान वक्त इनको अपने जल दे करके इनको हृष्ट पुष्ट करवाती। इसलिए ये नदियां हो गई इनके माताएं, ये नदियां, ये सरोवर उनके माता है। जब कृष्ण बंसी बजाते हैं, बोले कृष्ण के बंसी बजाते ही जब कृष्ण के बंसी ध्वनि ये नदियों के कान में जाते हैं, ये सरोवर जब सुनती है, ये सरोवर तरह तरह की कमल की फूल, तरह तरह की कई बढ़िया सुंदर सुंदर जो पानी में खिलने वाले फूल को खिला देती है, मानो इतने प्रसन्न हो जाती है। ओहो हमारा बड़ा सौभाग्य है, मेरे बेटा ने आज इतना सौभाग्य कर लिया कि कृष्ण के अधर का अमृत को पान कर रहे हैं, कृष्ण के अधर का अमृत पे उसको, कृष्ण के अधर के अमृत को ये शोषण कर रहा है, इसलिए ये नदियां भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन गोपियां कहते हैं, देखो गोपियां ये बंसी को कोसती हुए कह रहे हैं, अरे देखो इनके परिवार के जन को, ये नदियां को देखो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, ये पेड़ को देखो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले हो भी ना क्यों, इनके माता पिता है भैया, हमें क्यों? बोले हम तो श्याम सुंदर के होठ को देखते हैं, कितने सुंदर लाल वाली होठ जब बंसी बजाते ना तब भी पीला पड़ जाता है, ये सारे रस को ये बंसी पी जाता है, हमारे लिए एक भी नहीं छोड़ता। ये ब्रज गोपियों का भाव है। इसलिए हम लोग गुरु महाराज के मुखारविंद से जो चीज हमारे संप्रदाय में दिया गया है, जो चीज जीव गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद ने जिस भाव में, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जिस भाव में इस रस का विशेष करके आस्वादन करवाए, ये केवल गौड़ीय संप्रदाय में ही उपलब्ध है, ये केवल हमारे संप्रदाय में उपलब्ध है। वरना भागवत ग्रंथ तो हर जगह मिलता है, वेणुगीत हर जगह उपलब्ध है, लेकिन ये टीका, ये विचार तो हमारे गुरुवर्ग के पास ही है, ये टीका हमारे गुरुवर्ग के पास है। इसलिए जब तक हम अपने गुरुवर्ग के चरण में शरणगति नहीं लेंगे ना, और इसमें हम कभी भी वंचित ही रह जाएंगे। इसलिए हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, गुरुदेव के मुखारविंद से हम ये वेणुगीत को श्रवण कर रहे हैं, हम उनके चरणों के ऋणी हैं, हम उनके चरणों के में नित्य निरंतर इसी भावना का प्रार्थना करते हैं कि कभी इस रस का थोड़ा सा भी छीटा मोटा हृदय में कभी किसी ना जन्म में हमारे हृदय में जागृत हो। वांछा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।